बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि हालात बहुत तेज़ी से पलटा खा रहे हैं। हर आने वाले दिन नई खबरों के साथ तुलू हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की साजिश फ्रांस में रचाई गई, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी और मुस्लिम ममालिक की जानब से सख्त तरीन बयानात आए। यहाँ तक कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट शुरू हुआ। लेकिन इस सारे मामले में उम्मत मुसलमान की उम्मीदों का मरकज सऊदी अरब की जानब से खामोशी इख्तियार की गई। आज की खबर का तल्लक भी सऊदी अरब से है और इस मामले की जड़ें इस वाक़े से जा मिलती हैं। आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक बम धमाका हुआ और जिस जगह हुआ वहाँ दुनिया भर के नामवर लोग मौजूद थे। ये धमाका और इस धमाके से मुतल्लिक सारी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की सरजमीन मुसलमानों के लिए खास मकाम रखती है। इस धरती से मुसलमानों का तलक बहुत खास है और मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, इसका दिल सरे ज़मीन अजाज से असीयत रखता है और इस प्यार मोहब्बत और आसियत की वजह वहाँ मौजूद मुसलमानों का किबला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है। इस जगह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पले बड़े और इस मुकद्दस ज़मीन में मदफून भी हैं। इस्लाम की शाख इसी सरजमीन से फूटी। इस पाक मिट्टी से हिदायत वाले दीन का आगाज हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी इस मुकद्दस जमीन पर बुजुर्गवार पैगंबरों की मौजूदगी सऊदी अरब को मजीद मुमताज कर देती है। यही वजह है कि तमाम उम्मत मुसलमान सऊदी हुक्मरान से तवक्का करती है कि ये दुनिया में मुसलमानों के पैगाम रसां बने और इनका हर इकदाम मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। तमाम मुस्लिम ममालिक के सऊदी अरब के साथ जितने भी इख्तिलाफात हों, जितनी भी कशीदगी हो, लेकिन अजाज़ मुकद्दस की हिफाजत और तकद्दस के लिए सब एक होते हैं। लेकिन सऊदी हुक्मरान एक अरसे से मुस्लिम अमंगों और ख्वाहिशात के खिलाफ चलते आ रही हैं। सऊदी हुक्मरानों की बदलती सोच का इजहार इस बात से होता है कि चंद हफ्ते पहले फ्रांस ने अपने गलीज इक़दाम से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की अशात के बाद तमाम मुसलमानों में गुस्से की आग भड़क उठी। तमाम इस्लामी ममालिक ने एहतजाज किया, सड़कों पर निकल आए, फ्रांस का बाइकाट किया और उम्मीद भरी नगाहों से सऊदी अरब की जानब देखा कि इस्लाम के किले से भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ उम्मीदों के बरखिलाफ हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 12 मरतबा कहने पर OIC का इजलास इस मामले के लिए भी नहीं बुलाया। अरबों की जानब से मुकम्मल खामोशी ने इस आग को मजीद हवा दी, लेकिन सऊदी अवाम इस सब पर खामोश नहीं रह सकी। खबरों के मुताबिक उन्हीं दिनों रियाज में मौजूद फ्रांसीसी सफारत खाने के गार्ड को एक सऊदी शहरी की जानब से चाकू से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में गार्ड शदीद जख्मी हुआ और शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात का साफ मतलब है कि सऊदी अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ इस मामले पर शदीद गुस्सा रखती है। गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब की जानब से एक ऐसा इक़दाम सामने आया जिसने तमाम उम्मत मुसलमान को शदीद दुख पहुंचाया। सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर इसराइल के लिए UAE और दीगर ममालिक को राजी किया और सऊदी हुक्मरानों के किरदारों की वजह से UAE ने इसराइल को तस्लीम किया और ये फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म से बढ़कर था। अरबों ने इसराइल के साथ दोस्ती फलस्तीन की पीठ पर खंजर घोंप कर की। सऊदीया के इतने गलत इक़दाम के बाद अब मुसलमानों के दिल में सऊदी हुक्मरानों के लिए वो मोहब्बत नहीं रही। सऊदीया में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं और मकामात की हिफाजत पाकिस्तानी अफवाज के हाथ में है और इस हिफाजत के लिए पाकिस्तानी कौम सारतान की बाजी लगा सकती है। लेकिन सऊदी हुक्मरानों ने अपनी इज्जत मुसलमानों के दिल से गवा दी और अब मुसलमान अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए उर्दगान और इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं सऊदी अरब में होने वाले आज के वाक़े की, तो इसकी कड़ियाँ गुस्ताखाना खाकों से जा मिलती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी हुक्मरानों की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई और इस अमल ने वहाँ की आवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले रियाज में वाक़या हुआ कि फ्रांसीसी सफारत खाने के गार्ड को सऊदी शहरी की जानब से चाकू के वार से जख्मी कर दिया गया। संजीदा हलकों की जानब से उस वक्त सऊदी हुकूमत को अल्टीमेट दिया गया कि अब भी वक्त है, सोच लें, वरना इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया सऊदीया के अमन को तबाह करने के साथ साथ बगावत को भी जन्म दे सकता है। लेकिन सऊदी हुक्मरानों ने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। जिस दिन रियाज में चाकू से वार करने का वाक़या हुआ, ठीक उसी दिन फ्रांस में चाकू के वार से 3 अफराद हलाक हुए। इन हमलों से आपको मामलात की संगीनी का एहसास हो रहा होगा। सऊदी हुकूमत की जानब से संजीदा हलकों की बात पर कान नहीं धरे गई। आज का वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ। आज सऊदी अरब के मशहूर शहर जद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में बम हमला हुआ। नाज़रीन, इसके मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हुए बताते हैं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक तकरीब जारी थी और बताया ये जा रहा है कि यह तकरीब जंग अज़ीम अव्वल की याद में मुनक्कद की गई, जिसमें अक्सरियत यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदगान, शहरी और सफ़ीर शामिल थे। जद्दा शहर के गैर मुस्लिम कब्रिस्तान से मुल्लिका चर्च में तकरीब जारी थी और वहाँ फ्रांस समेत कई ममालिक के जनरल कौंसलर शामिल थे और इसी तकरीब के दौरान बम हमला हुआ। इस हमले से मुतल्लिक सऊदी अरब की जानब से कोई बयान नहीं आया और ये सब जानते हैं कि सऊदीया में इज़हार राय पर पाबंदी है, लेकिन वहाँ मौजूद दीगर सहाफ़ी और गैर मुल्की खबरसां अदारों की जानब से कुछ तफसीलात सामने आई।
جدہ میں موجود ایک صحافی کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ جدہ میں جنگ عظیم اول کی یاد میں تقریب جاری تھی اور وہاں فرانس، ایئرلینڈ اور یورپ کے دیگر شہری شامل تھے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ خود ساختہ بام سے کیا گیا جس میں کئی ممالک کے شہری زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس دھماکے کے متعلق یونان کی جانب سے بھی خبر آئی اور اس تقریب کا گارڈ یونانی شہری تھا جو اس دھماکے میں شدید زخمی ہوا۔ سعودی عرب کی جانب سے کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی، لیکن فرانسیسی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آیا جس میں اس حملے کی شدید مذمت کی گئی اور اس حملے کو بے بنیاد کہا گیا۔ فرانس نے سخت الفاظ میں کہا کہ یہ واقعات اسلام کی شدت پسندی کی عکاسی ہے اور اس سے پہلے بھی فرانس ایسے بیانات دیتا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے سخت قسم کی ہدایت جاری کی گئی۔ فرانس نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب میں احتیاط کے ساتھ رہنے کا کہا اور بلا وجہ سفر و اجتماع سے منع کیا۔ ناظرین، یہ ایک تشویش والی بات ہے کہ سعودیہ جیسے پرامن ملک میں یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی ملک کو اپنے شہریوں کے لیے ایسی ہدایت جاری کرنی پڑ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ساختہ بم سے ہونے والے حملے بھی باعث تشویش ہیں۔ اگر یہ بم سعودیہ میں بنایا گیا ہے تو سعودی حکمرانوں کے لیے یہ سلسلہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی حکمرانوں کا دوگلا رویہ وہاں کی عوام کو ایسے اقدامات پر اکساتا رہے گا۔ سنجیدہ حلقوں کی جانب سے بار بار ولی عہد محمد بن سلمان کو کہا گیا اور اس کا سبب ایسے واقعات کا وقوع پذیر ہونا ہی تھا۔ اب بات کریں ان سب حالات میں پاکستان کے کردار کی تو وہ بہت مثبت ہے۔ سعودی عرب کے مقدس مقامات، مکہ مدینہ اور دیگر حساس مقامات کی حفاظت پاکستانی فوج کے سپرد ہے اور اس فریضے کو سر انجام دینا پاکستان اور پاکستانی فوج کے لیے قابل فخر بات ہے۔ حکومت پاکستان کے سعودی حکومت کے ساتھ جیسے بھی تعلقات رہیں، پاکستانی حکومت اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپنے جانباز اس حکومت کے لیے پیش کیے رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ اس وقت محمد بن سلمان مکمل طور پر اسرائیل کا کھلونا بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہوئے مسلسل مسلمانوں کی حق تلفی کر رہی ہیں۔ اسرائیل کو مسلم ممالک سے تسلیم کروانا ایسا ہی ایک اقدام تھا جس کے بعد UAE کی جانب سے بیان آیا کہ فرانسیسی صدر بالکل ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو ان کی بات سمجھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے 200 ارب بھی واپس مانگ لیے۔ حالات کی سنیچ پر آنے کے باوجود پاکستان ان مقامات کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہٹے گا۔ ناظرین، آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین، اپنے پیارے ملک پاکستان اور پاک فوج سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔